मेरा नाम शुभ्रा मिश्रा है और मैं फर्रुखाबाद से हूँ। तो जैसा कि मैंने आईटॉट से ट्रेनिंग दी हुई है, मैंने सबसे पहले आईटीआई किया था। आईटीआई करने के बाद क्या था, मुझे और भी ज़्यादा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए थी। तो मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया जो आईटॉट के लिए होता है, उसके बाद मैं सीपीआई में आई। आईटीआई से मैं सेटिस्फाइड थी, पर क्या था, मुझे और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का कोर्स करना था, तो मैं आई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी करियर की स्टार्टिंग वहाँ से होगी और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ पे होगी। तो सर, मैं खुद की एकेडमी चलाती हूँ अभी, और प्लस मेरा सैलून भी है। और मतलब आईटॉट से ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिलती है। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। मेरी मदर मुझे कहीं, मतलब बहुत कॉन्शियस टाइप की है, वो कहीं भी अकेले भेजती नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन आईटॉट में आने के बाद लाइक एक फैमिली जैसा एक आपको माहौल मिलता है। पढ़ाई तो सभी कराते हैं, स्किल सभी सिखाते हैं, बट एक जो फैमिली होती है ना, वो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, एक पिता जो होता है ना, वो फर्ज उन्होंने निभाया सभी स्टूडेंट्स के साथ। मतलब आपको एक कोई अधिकारी होता है, उसके पास जाने के लिए एप्लीकेशंस देनी होती है, कोई आपको शिकायत हो सब पर सर कहते हैं नहीं बेटा, जो परेशानी हो तुम तुरंत मुझे सीधे बताओ आके, और उसको तुरंत ही सुनने के बाद उसका तुरंत सोल्यूशन करते हैं। चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, उनका बिल्कुल भी अंदर से वो नहीं, मैं डायरेक्टली सर सर आ गई खाने की प्रॉब्लम, अरे बेटा चलो मैस चलते हैं, देखते हैं चल के क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल तुरंत उसको सोल्यूशन देते हैं। तो ऐसा डायरेक्टर होना, मतलब जब से मैं आई हूँ, मैं 21-22 की स्टूडेंट हूँ, और आज मैं आईटॉट में गई, वो आईटॉट बिल्कुल चेंज हो गया था, इतना डेवलप हो गया था, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि सर आप जब जिस टाइम डायरेक्टर सर आए थे, उस टाइम पे स्टूडेंट की पोस्टिंग हुई थी, और आज के टाइम पे आईटॉट देखने के लायक है। वो लगता ही नहीं है सरकारी, बिल्कुल प्राइवेट, बहुत ही सुंदर लग रहा है आईटॉट इस टाइम पे। और मेरी जो टीचर थी विजय लक्ष्मी मैम थी, उनका एक छोटा सा स्टूडेंट, मतलब छोटा, मैं तो हम लोग सब लोग स्टूडेंट थे, उनकी भी उस टाइम पे न्यू जॉइनिंग थी, और उनका एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे के साथ में उन्होंने हम लोगों को सबको ट्रेनिंग दी है। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन था हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा। और सर, मैं अभी पर मंथ का 5 लाख रुपीज़ अर्न करती हूँ, और एटम 70,000 तो लोगों को सैलरी देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल मिला है आईटॉट से, डायरेक्टर सर से, विजय लक्ष्मी मैम से, माधवी मैम से, सबसे बहुत अच्छा। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी अधिकारीगणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार करता हूँ। मैंने आईटीआई बीघापुर से प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद मैं एनसीएल कोल इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए वर्तमान समय में हमको सैलरी दी जा रही है। और इस आईटीआई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले हमारे यहाँ से जो आईटीआई थी वो काफ़ी दूर थी, लगभग 35 किलोमीटर, तो गांव के बहुत कम बच्चे जा पाते थे। लेकिन अभी क्या है कि मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में आईटीआई बन चुकी है, तो वहाँ पर अधिकांश बच्चे अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा स्वरोजगार के अवसर उनको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौली से सुश्री भावना दुबे। सबसे पहले सभी अतिथिगण तथा मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँगी। मैंने भी आईटीआई से फैशन डिज़ाइनिंग किया। जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया तब मैंने सोची थी कि मैं आज स्वयं मुख्यमंत्री जी के सामने अपना अनुभव शेयर कर पाऊँगी। तो सबसे पहले यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और दिल से धन्यवाद महोदय, क्योंकि आज मैं अपने आप को यहाँ खड़ा कर पाई, और साथ ही बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ साथ खुद का अपना और अपनी मेहनत से कर रही है, बिना किसी पर डिपेंड हुए। और बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो प्रेरित हुई हैं कि उनको आईटीआई के माध्यम से स्किल सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि स्किल अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर जाएंगे, और आप रोजगार भी अच्छा खुद भी कर सकती हैं और आप दूसरों को भी दे सकती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि सुश्री भावना दुबे जी स्वरोजगार के माध्यम से लगभग 70,000 रुपए से अधिक प्रति माह आप जो है इनको वेतन मिल रहा है, तो इनके लिए विशेष तालियां। श्री ज्ञान प्रकाश वर्मा जी, आईटीओटी लखनऊ से। प्रथम मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी
मंत्रियों जी का और अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मुख्यमंत्री जी और ITOT अलीगंज का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये हमें मंच दिया कि मैं अपने अनुभव को साझा कर सकूँ यहाँ उपस्थित युवाओं के साथ। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शर्मा है और मैं एक हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू किया है मैंने। आई एम को फाउंडर ऑफ गायनोसखी प्राइवेट लिमिटेड और इसका शुरुआत मैंने लखनऊ में किया है और जिसका मार्गदर्शन मुझे IIT और उसके बाद हायर डिग्रीज में और अभी ITOT से मिला। वहाँ पे अधिकारियों ने मुझे इस चीज़ से प्रेरित किया कि मैं इस तरीके की शुरुआत को कर सकता हूँ। करंटली अभी अगर देखा जाए तो हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे अभियान चला रही है। तो हमारी कंपनी एक AI टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा इसमें 10 सालों का पिछला अनुभव रहा है, उसकी मदद से हम कैसे इसमें होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को और मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, उसमें हमारी कंपनी काम कर रही है। करंटली मैंने अभी अपनी कंपनी में कई सारे युवाओं को भी हायर किया, उनको रोजगार दिया और उससे मैं भी प्रेरित होता हूँ और उनको भी प्रेरित करता हूँ कि वो अपने साथ में आने वाले लोगों को भी प्रेरित करें। और यदि भविष्य में मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलता है तो मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा कि उनकी नीतियां और हमारी टेक्नोलॉजी इस आने वाले भविष्य में महिला सशक्तिकरण और उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बेहतर काम कर सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से हमारे मध्य सुश्री राज रानी जी हैं। इस प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक और केवल मुख्यमंत्री नहीं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के अंदर कैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, कैसे शासन चल सकता है, कैसे गुंडागर्दी को समाप्त कर सकते हैं, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, कैसे उद्यमी को देश भर में, विदेश के भी उद्यमी को उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार निर्माण हो सकता है, कैसे 24 घंटे कम संसाधनों के बाद भी बिजली दी जा सकती है। यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जैसी जिसकी आवश्यकता वैसा उसका पोषण। ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत ही हृदय गहराइयों से अपने इस कार्यक्रम में विभाग के बहुत अभिनंदन करता हूँ। बात द्वारा तालियां बजा करके बहुत शानदार हम सब लोग स्वागत करते हैं। आदरणीय मित्रों, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय हमारे सामान्य विधायक, हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, सुंदरम जी, अवस्थी जी, सभी हमारे डायरेक्टर, विभाग के अधिकारीगण और सभी ऐसे नौजवान, हमारी बहनें, भाई, जिन्होंने हमारे विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों के अंदर या तो रोजगार स्वयं करना शुरू किया या अच्छी नौकरी पाई। ऐसे लगभग 400 युवाओं को, बहनों को आज ये सम्मानित करने का कार्यक्रम। और सम्मान इसलिए नहीं कि आपने काम किया, सम्मान इसलिए ताकि आपके माध्यम से अन्य युवाओं को, बहनों को, युवतियों को भी प्रेरणा मिल सके कि आपके माध्यम से जितना स्वावलंबन आपने प्राप्त किया है, बाकी लोग भी इसका स्वावलंबन प्राप्त कर सके। इसका ये कार्यक्रम आज रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब जानते हैं कि जब भी उनका उद्बोधन होता है, चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेशों के अंदर हो, जो ऊर्जा की बात करते हैं, आतंकवाद के विरोध की बात करते हैं, इसके अलावा प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, उसके साथ साथ स्किल की बात जरूर करते हैं। यानी युवाओं में स्किल का निर्माण कैसे हो, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा, हिंदुस्तान के युवा, उनको कैसे स्वावलंबन के साथ हम जोड़ने का काम करें। चूंकि ये जो स्किल है ये केवल नौकरी का साधन नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का, आत्मविश्वास का और राष्ट्र के निर्माण का माध्यम है, जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ने का काम हो रहा है। 2024 में जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस विभाग ने अपने प्रगति के सोपान की गाथाएं लिखी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया को लगातार बढ़ाते हुए हमने इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप, यानी इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस उनकी साथ होती है, उनकी डिमांड क्या है। अभी जब MOU हुआ इंडस्ट्री के साथ, अभी प्रधानमंत्री स्वयं का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रेरणा से वो हुआ। लगभग 94 लाख MSME की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कैसी डिमांड है, क्या युवाओं को चाहते हैं, किस प्रकार का स्किल मैन पावर उनको चाहिए। हमने उसकी मैपिंग करा करके वैसा ही ट्रेनिंग कराने का काम युवाओं को करने का काम किया। और मेरे लिए बताने में प्रसन्नता है मित्रों कि आदरणीय मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में
उनके पास हम जाते हैं, बातचीत होती है, उनका उचित मार्गदर्शन हमको मिलता है। हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर 20,000 प्रशिक्षण युवाओं को देने का काम किया, जिनमें लगभग 12.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलने का काम हुआ। इसके साथ साथ 2026-27 में भी आगामी वर्षों में हम लगभग 10 लाख युवकों को हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री ने हमारे विभाग से एक तरीके प्रसन्न होकर के, उनको विश्वास हुआ कि हमारा विभाग शानदार तरीके से काम कर रहा है, उसके कारण से हमारे बजट को 9 गुना बढ़ा करके 3300 करोड़ रुपए करने का काम किया। ये बड़ी बात मैं मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। टाटा के साथ भी हमारा कितना बड़ा शानदार एमओयू हुआ, लगभग 7,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, CSR फंड के साथ टाटा ग्रुप ने हमारे ऊपर ये महती कृपा आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रयास से की, और उसके कारण से लगभग 200 ITI नई तकनीक के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ आज हम लोगों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि ITI के अंदर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम धीरे धीरे डेवलप करें। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वित्त वर्ष के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का बजट हमारे विभाग को भारत सरकार के द्वारा आवंटित करने का काम किया पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसमें PM सेतु के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश भी पोषित हो रहा है। उसी के कारण से लगातार ये विभाग आगे बढ़ रहा है। और हमने जो टाटा के साथ हमने MOU किया, और हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, हमारे MOU उनके साथ हैं, फ्लेक्सी सिस्टम के माध्यम से हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ MOU किया, जिसमें रेमंड्स है, जिसमें महिंद्रा है, जिसमें टाटा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनको हमने ट्रेनिंग पार्टनर बनाया। उनके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, इंसेंटिव हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, 3D प्रिंटिंग, एडवांस CNC मशीन, CNC प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और भी बहुत सारे सेक्टर जो इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हैं। हमने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बहुत ही शानदार ब्लू डॉट सॉफ्टवेयर, वो हमारी कंपनी ने हमारे साथ MOU किया, उसे तैयार किया, जिसके कारण से युवाओं को इंडस्ट्री में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई नौजवान किसी इंडस्ट्री का पढ़ाई लिखा करके सर्टिफिकेट लेके जाता है और उसको कंपनी वाला मना कर देता है मिलने के लिए, तो उसकी शिक्षा का भी अपमान होता है, उसके युवापन का भी अपमान होता है। उसके कारण से हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आप अपना उसके ऊपर अपलोड करिए अपना बायोडाटा, अपना प्रोफाइल, जिस कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कंपनी आपको कॉल करेगी, जिसके कारण से एक मैचिंग का सिस्टम हमने डेवलप किया। युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी उसकी डिमांड के अनुसार युवाओं का स्किल मिलने का काम होगा, स्किल युवक मिलने के काम होंगे। मित्रों, हमने ग्रीन एनर्जी में आने वाले 5 वर्षों के अंदर जो ने प्लान की है, आज ये प्रधानमंत्री का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसके लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी है। उसके लिए आने वाले वर्षों के अंदर हमने सेमीकंडक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, ड्रोन में और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिजिटल इकोनॉमी में हमने बहुत तेजी से छलांग लगाने का संकल्प किया है। अब बहुत तेजी के साथ उनको हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान केवल नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। जिस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश का नेतृत्व पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं, एक पूरी दुनिया के लिए आइकॉन बनकर खड़े हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक मुख्यमंत्री के रूप में केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के लिए आइकॉन बने हैं कि एक मुख्यमंत्री कैसे एक शानदार बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने का काम कर सकते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। कौशल से स्वावलंबन और स्वावलंबन से आत्मसम्मान, इसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ लगातार बने रहे। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी जिस क्षेत्र में हैं उसमें आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करें, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का काम करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी ही इस देश का शानदार नेतृत्व भी कर सकती है, देश को स्वावलंबन की ओर लेके भी जा सकती है और प्रधानमंत्री के सपनों को भी साकार करेगी। अभी प्रधानमंत्री मन की बात में कहा, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री विजिट की, उसके अंदर एक स्टॉल पे गोबर से बने गणेश जी का प्रदर्शन उसके अंदर हुआ। सो प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल चीज़ों को हम कैसे मार्केट के अंदर उतारें। अभी गणेश जी का महोत्सव आने वाला है, तो बजाय चाइनीज प्रतिमाओं के हम यहीं की स्वदेशी बनी हुई प्रतिमाओं को, जिसे किसी युवा का पसीना उसके अंदर रहा हो, परिश्रम उसके अंदर लगा हो, वो तो केवल उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उससे हमारे विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं वो लगातार उनको मार्केट देने का काम करते हैं, इनको भी मार्केट दिलवाने का हम काम करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा विभाग और अधिक प्रगति करे, युवाओं को रोजगार के साथ जोड़े, स्वावलंबन और आत्मविश्वास के साथ जोड़े। आप यहाँ पर आए, बहुत व्यस्तता के बाद भी आपने हमारे कार्यक्रम में विभाग को यह आशीर्वाद देने का काम किया।
आपकी व्यवस्था बहुत हम जानते हैं, फिर भी आप आए। मैं हृदय गहराइयों से पूरे विभाग की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका कौशलम का विमोचन अपने शुभ कर कमलों से करें।